कैसे आपको हल करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र क्या होगा, 4 1 होगा। तो मान लो क्या बनाते हैं हम लोग, वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है जी, एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या मान लेंगे, ओ बिंदु। केंद्र का निशान कितना हमको मानना है, 4 और 1। उस वृत्त का केंद्र जिसका निशान 4 1 है वह इतने बिंदुओं से होकर जाता है, यानी वृत्त की परिधि पर यह तीनों बिंदुएं क्या है, स्थित हैं। तो मान लेंगे कि वृत्त की परिधि पर यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी और यह क्या है, सी है। अगर यह स्थित है, मान लीजिए कहीं मान लीजिए आपकी मर्जी, मान लो बिंदु ए यहाँ हो, बिंदु बी यहाँ हो और बिंदु सी यहाँ हो। बिंदु ए का निशान कितना है, -2 9। बिंदु बी का निशान 10 -7 और बिंदु सी का निशान 12 -5। इस प्रकार है। ये तीनों बिंदु वृत्त के परिधि पर होंगे और वो बिंदु जो है वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा, जो 4 1 आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, 4 1 कब इस वृत्त का केंद्र होगा, जब 4 1 से इन वृत्त के परिधियों पर स्थित तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो हम कहेंगे हाँ, बिंदु ओ जिसका निशान 4 1 है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। क्यों, क्योंकि जब केंद्र को परिधि से मिलाते हैं तो किसकी रचना होती है जी, केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो किसकी रचना होती है, त्रिज्या की। अगर ओ केंद्र है इसका मतलब त्रिज्या इसकी आपस में बराबर चाहिए वृत्त की परिधि से। हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से, ये जो बिंदु ओ वृत्त का केंद्र माना गया है, बिंदु ओ से ए की दूरी, बिंदु ओ से बी की दूरी और बिंदु ओ से सी की दूरी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर तीनों दूरी बराबर है तो हाँ वो क्या है, वृत्त का केंद्र है जिसका निशान 4 1। क्या करेंगे आप, पहले हल में क्या लिखेंगे, चित्रानुसार पहले किसके बीच की दूरी निकालेंगे, वो ए के बीच की दूरी। इसकी दूरी क्या संकेत क्या हो जाएगा, T1। और किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो T1 बराबर ज्ञात करो। सपोज करेंगे अगर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो पहले यह क्या होगा, x1 y1 और दूसरे बिंदु में x2 और y2। मान रखो जी, x1 का वैल्यू कितना है, 4 -x2 का मान कितना है, -2। तो -2 क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू कितना है, 1 और y2 का वैल्यू कितना है, 9 का होल स्क्वायर। और उसको आगे बढ़ा सॉल्व कीजिए तो D1 बराबर क्या निकलेगा, करनी में 4 2 6 का वर्ग कितना होता है, 36। अब -9 में +1 घटा तो -8, -8 का वर्ग कितना होगा, 64। जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, करनी में 100, करनी में 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। यानी पहले केंद्र से पहले बिंदु के बीच की दूरी कितने निकले, 10 इकाई। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अन्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करो। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, OB के बीच की दूरी, OB के बीच की दूरी का फॉर्मूला फिर वही होगा ना, इस बार कौन निकलेगा, D2। फिर x1 - x2, इस बार यह x2 और क्या होगा, y2 होगा। तो x1 - x2 मतलब 4 - 10 का होल स्क्वायर होगा जी। और y1 - y2 तो ध्यान देंगे, y1 इतना है अब -y2 माइनस पहले से है, सूत्र भी माइनस होता है y2 में, तो माइनस क्या हो जाएगा, +7 का होल स्क्वायर। इसको भी आगे हम लोग हल करेंगे तो D2 बराबर क्या मिलेगा हमको, करनी में 4 में से -10 घटा कितना बचा, -6। -6 का वर्ग कितना होता है, 36। 7 1 कितना मिला, 8। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। 64 और 36 जोड़ेंगे, करनी में 100, करनी में 100 का मान कितना होता है, 10। लास्ट कौन सी दूरी निकालेंगे, O से C की दूरी। अब किसके बीच की दूरी, OC के बीच की दूरी। चलो जी, D3 बराबर कौन निकाल के बताएगा, चलिए इस बार यह x2 और y2 इस बार होगा, x1 y2 फिक्स कर दो, x2 y2 को चेंज कर दो। कौन बता दो, x1 - x2 हाँ का होल स्क्वायर और
हाँ -5 क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। तो D3 बराबर क्या मिला, इसको वही मिलेगा। 12 में 4 घटा कितना बचा, -8। -8 का वर्ग क्या होता है, 64। अब 5 एक कितना होगा, 6। 6 का वर्ग 36। 30 जोड़ेंगे करने में क्या मिलेगा, 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 इकाई। यानी हम देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र O जिसे माना गया है, उसे प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी निकाले हैं तो क्या निकली, दूरी बराबर निकली है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये दूरी किस रूप में है, त्रिज्याओं के रूप में है जी। त्रिज्या ऐसे ना कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाना रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगर तीनों त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब O क्या है, वृत्त का केंद्र होगा। यह आपको सिद्ध करना है, O क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा, बस। इसका निशान कितना है, 4 बना लीजिए। चलो देखो, तो इस तरह 3 निशान दिए गए, ठीक है। इसको क्या सिद्ध करना है, शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्र क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज का केंद्र किसे कहते हैं, मान लो कोई त्रिभुज बन गया, इस्तेमाल होता देखो, ये तो एक त्रिभुज है। त्रिभुज जानते किसे कहते हैं ना, मान लिया क्या, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का अंश क्या है, A, B और यह C है। A का निशान कितना है, मान लेंगे 7, 5। B का निशान 5, 7 और C का निशान -3 + 3 है। कोई जरूर नहीं है कि 5, 7, 7, 5 यहीं रहेगा, बिंदु B वाला या बिंदु यहाँ रहेगा। कोई बिंदु कहीं लिख लो, कोई मतलब नहीं, जैसे आप हल करना चाहें। तो अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हो, त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का केंद्र कहते किसको है, देखो ये त्रिभुज है और त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएँ खींच सकते हैं, 3 माध्यिकाएँ खींच सकते हैं, और शीर्षलंब भी 3 खींचे जा सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे त्रिभुज में क्या कर्ण होता है, विकर्ण। तो विकर्ण किस में होगा, चतुर्भुज में होगा। कोई भी चतुर्भुज हो उसमें क्या खींच सकते हैं, विकर्ण, जबकि त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब खींच सकते हैं। अगर हमको केंद्र ज्ञात करना है, केंद्र क्या होता है, अगर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो वो तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में हम लोग कितनी माध्यिका जानते हैं, 3 माध्यिकाएं। मान लेंगे पहली माध्यिका कौन है, AD, दूसरी माध्यिका कौन है, B, और तीसरी माध्यिका कौन है, C। और ये किस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, मान लो बिंदु G पर काट रहा है, तो बिंदु G क्या होगा, केंद्रक होगा। केंद्रक किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। चित्र में केंद्रक कौन है, बिंदु G है। और केंद्रक का निशांक ज्ञात करना है, जबकि 3 निशांक दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज के तीनों निशांक दिए गए हों तो पहले निशांक को x1 y1, दूसरे निर्देशांक में x2 y2 और तीसरे निर्देशांक में x3 y3 मानते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3, बस सूत्र लगा देना, हो जाएगा। क्या, त्रिभुज ABC का केंद्रक कौन है, G का निर्देशांक। अगर केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + दूर लिखते हैं, या कितना चाहिए, 5, 7 था। तीसरा निशान क्या है हमारे पास, दूसरा 5 और 7 है। इसको क्या माने थे, x2 और y2, y3/3। यह वह सूत्र है जिससे त्रिभुज के केंद्र का निशान ज्ञात करते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लो। x1 का मान कितना है, 7, x2 का मान 5, x3 का मान -3, बटा नीचे कितना, 3। बहुत आसान है। y1 का वैल्यू कितना है, 5, y2 का मान कितना है, 7, और y3 का मान कितना है, +3, बटा नीचे 3। 7, 5, 12, 12 में से 3 घटा 9/3, 7, 12, 12, 3, 15, बटा नीचे कितना, 3। काट देना 3 से, 3 से कट जाएगा कितने बार में यार, 3 बार में, सॉरी हाँ 3 बार में, 3 3 9, और इसे कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। त्रिभुज के केंद्र का निशान कितना होगा, 3 और 5 बराबर। आगे कैसे ज्ञात करेंगे, यह बिंदु कौन दिया है, 4, 0। बिंदु क्या है,
इन बिंदुओं का क्या है, मध्य बिंदु। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 0 बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यक्स का मान क्या करिए आप, ज्ञात कीजिए। देखो जब मध्य बिंदु दिया हो और अन्य 2 बिंदु दिया हो, मध्य बिंदु देगा तो अन्य 2 बिंदु देगा ना, वो मध्य बिंदु किसी न किसी बिंदु का मध्य बिंदु होगा और उसमें चर का मान देगा तो कैसे बनाए। देखो यहाँ से मान लेंगे कि रेखाखंड है, ये क्या एक रेखाखंड है, इसका निशान क्या है ए, इसका बिंदु का नाम बी है, इसका मध्य बिंदु कौन है, सी है। मध्य बिंदु का निशान कितना दिया है, 4 0। देखो एक शीर्ष का निशान कितना दिया है, -8 13 और दूसरे शीर्ष का निशान x और 7 दिया है। इस तरह किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर कोई दिया हो और उन दोनों बिंदुओं में से किसी चर का मान आपको ज्ञात करना हो तो कैसे प्रयोग करेंगे, वो ये सवाल आपको बताया जाए। अगर 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु दिया हो और उन दोनों बिंदुओं में से या मध्य बिंदु में से ही किसी चर का मान ज्ञात करना हो तो यह सवाल आपको हल कराएगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले शर्त पर और दूसरे शर्त पर अलग अलग बनाइए, मतलब प्रश्नानुसार क्या है, कैसे हल करेंगे। देखो बोर्ड पर जी, प्रश्नानुसार इसको 2 भागों में विभाजित कर दो। देखो इधर ऐसे कि x अक्ष का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष का मध्य बिंदु बराबर कितना दिया है, 4 दिया है जी। अगर यह मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो x अक्ष का मध्य बिंदु क्या है, 4। भाई बिंदु में कितने अक्ष होते हैं, 2। पहला होता है भुज जो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और दूसरा होता है कोटि जो y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। x अक्ष पर चली गई दूरी जिसे हम भुज कहते हैं उसका वैल्यू कितना दिया है, 4। और y अक्ष का मध्य बिंदु कितना दिया है, y अक्ष का मध्य बिंदु बराबर कितना दिया है, 0। x अक्ष का मध्य बिंदु बराबर 4, y अक्ष का मध्य बिंदु बराबर 0, तो उसका सूत्र बराबर 0। अगर x अक्ष का मध्य बिंदु निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 बराबर कितना दिया है, 4। यह x अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र है। y अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, इसी रूप से y1 + y2/2 = कितना उधर दिया है, 0। अब x1 y1 x2 y2 कौन है, देखो पहले शीर्ष में x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे, x2 y2 और ये क्या है, x अक्ष और y अक्ष। जो मध्य बिंदु देगा उसको x अक्ष और y अक्ष मानना है और अन्य दोनों शीर्षों को x1 y1 x2 y2 मान रख कर साल पूरा x निकलेगा तो कैसे। पर ध्यान दीजिएगा चूँकि x किस में है, x1 और x2 में है। मान लो किसी सवाल में x वाला जो मान निकालना होता वो y1 और y2 को होता, तीसरे साल करते तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी, क्योंकि बिंदु किस पर है, जिसको मान ज्ञात करना है x2 पर है, तो इस x अक्ष से निकल जाएगा। हमने इसको आपको इसलिए बताया क्योंकि ये पहला सवाल था। अगर आपको x अक्ष का मध्य बिंदु याद है तो y अक्ष का मध्य बिंदु याद होना चाहिए। अब किसी भी दो निर्देशांक का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो उसको x साथ ऐसे लिखना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये किसका सूत्र है, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र है। चलो मान रखो तो कैसे निकलेगा जी, x1 का मान कितना हमारे पास है, -8 समझिएगा। x2 का मान x और जो हर में है वो 13 गुणा कर देगा, 4 दूना +8। x बराबर क्या होगा, बहुत ईजी है, 8 अपनी जगह है, -8 जगह क्या हो जाएगा, +8। x बराबर कितना हो जाएगा उससे। अगर वो x y अक्ष पर होता तो y अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र लगा बना लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें है, बना लेते हैं। प्रिया देखो यहाँ देखो बोर्ड पर, अगर 2 निर्देशांक दिए गए हो इस तरह और एक अनुपात दिया गया हो और किसका निर्देशांक बताना है, अंतर विभाजन का। उन दोनों बिंदुओं को अगर कोई रेखा इस अनुपात में विभाजित करती है तो उसके अंतर विभाजन का निर्देशांक बताना हो तो पहले बिंदु में उसी तरह x1 y1, दूसरे में x2 y2 और निर्देशांक में क्या मान लेते हैं, m1 और m2 मान लेते हैं रेशियो में। पहले वाले रेशियो को m1 कहते हैं, दूसरे वाले रेशियो को m2 कहते हैं। किसी किसी किताबों में
पहले वाले रेशियो को m कह रहा है, दूसरे रेशियो को n कह रहा है, आपकी मर्जी जो भी मान लो आप लोग। हम लोग क्या मान लिए हैं कि अनुपात में क्या होता है, पहला अनुपात m होता है या उसको m1 मान लो, और दूसरा अनुपात क्या होता है n या तो m2 मान लो। चलो हम लोग m1 m2 मान कर सॉल्व करते हैं। अगर दो बिंदुएं दी गई हों और इसका एक अनुपात दिया गया हो और अंतःविभाजन का सूत्र बताना हो कि वह किस बिंदु पर उसको अंतःविभाजित करता हो, तो अंतःविभाजन का निर्देशांक का फॉर्मूला याद कर लो बस। और क्या, अंतःविभाजन का निर्देशांक केवल अंतःविभाजित नहीं कर सकता है, बाह्यतः विभाजित भी करता है। उसका भी फॉर्मूला देखिए, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये किसका निर्देशांक है, अंतःविभाजन का निर्देशांक बता रहे हैं। अभी x वाला लिखा है, y चलो बाकी है, इसी तरह लिखना m1 y2 प्लस m2 y1 बाई नीचे कितना m1 प्लस m2। ये याद कर लो जी, ये वह सूत्र है जिससे अंतःविभाजन का निर्देशांक निकालते हैं। सूत्र याद होना तो आसान हो, याद आया तो आसानी से बना लें। और क्या, m1 का मान कितना है 1, x2 का मान 4, m2 का मान 2। देखो यहाँ m1 m2 है, x1 का वैल्यू 2, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, m1 का मान फिर 1 इंटू y2 का मान -6 प्लस m2 का मान, देखो यहाँ 2 दिया है m2, और y1 का वैल्यू कितना दिया है -3, और नीचे अपन कितना m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, बस बुरा भाग कर लो। और क्या, 4 एकम 2 दूना, नीचे बटा 2 1 3, माइनस प्लस माइनस 6 एकम 6, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, बटा नीचे कितना 3, निर्देशांक बढ़ा दीजिएगा। और क्या, 4 4 कितना हो जाएगा 8 बटा 3, और 6 6 कितना हो जाएगा -12 बटा 3। और चूँकि 3 से 8 तो कटेगा नहीं, तो एस एच का निर्देशांक कितना होगा 8 बटा 3, और वाई एच का निर्देशांक कट सकता है, 3 के पढ़े में 12 आता है बस -4। कोई दिक्कत इसमें? हम लोग गांव में पहले क्या आता था, नाच आता था, समझ रहे हो। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग कैमरा सेट करते हैं ना, किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए कैमरा सेट करते हैं, पहले कैमरा सेट करो, बढ़िया से सेट हो रहा है कि नहीं, लाइट आ रहा है कि नहीं, बच्चा समझ पाए कि नहीं, बढ़िया जगह इसको रखना है, समय लगता है, तब बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों का तो सर जी आप तो खाली कैमरे को सेट करने में लग रहा है 2-4 मिनट उसी में बीत रहा है। बाबू यही कारण था कि हम लोग जब छोटे थे, जब गाँव में नाच आता था, तो नाच आने से पहले वो लोग क्या करते थे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा क्या करेंगे, पहले सेट करेंगे सब। और गांव के जितने लोग होंगे यंग लोग, वो सब खिसिया जे कहीं कौन नाच मगले बड़ा, 1 घंटा तक ये सेट करते रहसन। भाई सेट करेंगे तभी ना काम करेंगे हम लोग। अब हम लोग संतुष्ट हुए हैं। ये बात लोगों को संतुष्ट कराने के लिए वो लोग क्या करते थे, पहले बल्ब सेट करेंगे, स्टेज सेट करेंगे, उसको बिछाएंगे, उसका 10-15 मिनट करेंगे हेलो 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 चिप हेलो हेलो, बढ़िया सेट करेगा वो, है ना। उसका शुरुआत क्या करेगा, हनुमान चालीसा से। आजकल तो एक बार हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, उसका सब अपना चालीसा शुरू कर देते हैं, है कि नहीं जी। आप पहले जानते हो कम से कम आधा घंटा तक जानते हो क्या करेंगे, भगवान वाला गाना बजाएंगे। पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद शिव चालीसा। हम लोग पहले बजरंग बली, शुरुआत में पहले बजरंग बली आते, क्योंकि ताकत देते स्टेज को, कि भाई नाचे वाला पहले नाच आता था ना, तो खूब कूदते थे सब, और ज़्यादा कूदेंगे तो टूट जाएगा स्टेज। तो पहले बजरंग बली को बोला जाता है कि है बजरंग बली, पहले स्टेज को बढ़िया से बांध कर रखिए। तो पहले आएंगे हनुमान चालीसा, उसके बाद आएंगे शिव शंकर बोल, है ना। उसके बाद आएंगे हमारी अष्टभुजाओं वाली दुर्गा माता जी, शेरा वाली। मतलब आधा घंटा तक भगवान को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और सही बात है, उनका कार्यक्रम जब शुरू होता था ना, है बात नहीं, कार्यक्रम जब शुरू होता था तो सही बात है, उसके बाद लोग जुटते थे। असली माहौल कब शुरू होता था, 12 बजे 2 बजे। तो जानते हो क्या, शुरुआत में नाच देखे क्यों जात ना रहो, सब लोग खा के चलिए घर, कहीं आओ जी 11 बजे, आओ जी 12 बजे। जान तो क्या कि शुरुआत में वो लोग समा बांधते हैं। मेन कार्यक्रम कब होता है, 12 से 2 बजे के बीच में, नौटंकी वाला नाटक करते थे, मनोरंजन करते थे। और तंबू कौन लगेगा, वो वाला 52 चौप वाला, वो बांस वाला बड़का, बारिशों होगा तो आदमी बैठला अंदर रहेगा। आजकल ऐसा टेंट लगाते हैं कि जितना बारिश बाहर वाला है सब अंदर जाएगा, है कि नहीं जी। अब सही बात है, 4 बजे 5 बजे तक, अरे सुबह 7 बजे तक लोग नाच करते थे, 7 बजे तक। कब को पैसा दे दो तो दोपहर में 11 बजे तक नाचते रहे उसमें,
खूब मनोरंजन करेंगे, छोटे बच्चे भी देख लेंगे, महिला भी देख लेंगी, हर व्यवस्थाएं सब लोग देखें, एक साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन आजकल तो एकदम चरम सीमा को एकदम लांघ गए हैं, सब व्यवस्थाएं कैसी अलग है। सब लोग सोचते हैं कि हमारे घर के बच्चे अच्छे हों, लेकिन वहाँ सब लोग एक ही जगह हो जाते हैं व्यवस्थित बदलने में। समाज को बदलना सबसे बड़ी उत्पत्ति है। आप लोग वाक्य आपके सामने हमने कहा भी था कि भाई जो गलती करे उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। और जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। और जो गलतियां करके सीखते रहे उसे क्या कहेंगे? महान कहेंगे। अब महान बनिए, और क्या दिक्कत है। चलिए आइए देखिए हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग मतलब क्या बनेंगे? आप लोग सौभाग्य प्राप्त नहीं, आपके पास सौभाग्य नहीं है। आप लोग को ऐसा व्यवस्था मिला है जो क्या है, बर्गर चाउमीन की तरह। हम लोग ठीक ठाक थे, सबसे बड़े व्यवस्थित हम जीवन में हम लोग जिए हैं। देखिए, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ज्ञात नहीं करना है, शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतने दिए गए हैं। चलिए तीनों निर्देशांक सिद्ध कीजिए कि शीर्ष ए से माध्यिका की लंबाई इतनी है। माध्यिका किसे कहते हैं? मान लीजिए, देखिए बोर्ड पर देखें, यहाँ पर ये क्या है, एक त्रिभुज है ना। ये क्या बना दिया हमने? एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज का निर्देशांक क्या है? ए, बी और सी। ए का शीर्ष का निर्देशांक है -1, 3। ध्यान दीजिएगा, फिक्स है कि ए का निर्देशांक -1, 3 होना ही चाहिए, ऊपर रहेगा। दूसरा निर्देशांक कितना है? 3 - 2। और तीसरा निर्देशांक कितना है? 5 - 1। तीनों निर्देशांक स्पष्ट है जी। -1, 3 और दूसरा क्या है? -3 दोनों। और तीसरा निर्देशांक कितना है? 5 - 1 है। कह रहा है कि शीर्ष ए से, यानी ए फिक्स होना चाहिए। अगर आप इस निर्देशांक को यहाँ रखोगे तो गलत होगा, क्योंकि शीर्ष ए से माध्यिका की लंबाई इतनी निकालनी है। तो शीर्ष ए का निर्देशांक कितना है? -1, 3 है। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेंगे माध्यिका कौन है? AD है। इसकी लंबाई कितनी होगी? माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। और किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका खींच सकते हैं? 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। चलिए, हमको एक ही माध्यिका की लंबाई निकालनी है, तीनों की नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अगर शीर्ष ए से माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई के लिए बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके लिए x1 y1 तो हो ही जाएगा, लेकिन x2 y2 गायब है। x2 y2 मतलब D बिंदु का निर्देशांक हमारे पास नहीं है। अगर D बिंदु का निर्देशांक निकल जाए ना, तो हम आसानी से AD, जिसको माध्यिका कर रहे हैं सवाल में, उसकी लंबाई यानी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे D का निर्देशांक? देखो बोर्ड पर जी, चित्रानुसार, ध्यान दीजिएगा, चित्रानुसार अगर त्रिभुज ABC की माध्यिका कौन है? AD है। माध्यिका AD है, तो इसीलिए D किसका मध्य बिंदु होगा? BC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा। क्यों मध्य बिंदु होगा जी? देखो यहाँ पर, तो D क्यों BC का मध्य बिंदु होगा? क्योंकि हमने परिभाषा में कहा कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। इसका मतलब D क्या है? मध्य बिंदु है। यानी D से B की दूरी और D से C की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अगर D से B की दूरी और C की दूरी बराबर होगी तो BC का मध्य बिंदु कौन होगा? D होगा। अगर BC का मध्य बिंदु D होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसे x1 y1 मान लेंगे, और इसे x2 और इसे y2, और हम किसका निशान निकालेंगे? D का निशान। वही तो अज्ञात है। अगर D का निशान निकल गया तो बीच की दूरी के सूत्र से माध्यिका की लंबाई निकाले सकते हैं। और D अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब x1 का मान कितना है? -3 प्लस x2 का मान 5 बटा नीचे कितना? 2। y1 का मान कितना है? +2। y2 का मान -1 बटा नीचे कितना? 2। हल करेंगे, देखो कितना आएगा? 5 में से 3 घटा 2/2 है जी। और 2 में से 1 घटा 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना मिला? 1/2। हमने इसका निशान ज्ञात कर लिया, 1 और 1/2। और जब D का निशान निकल गया, वही तो अज्ञात था, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? माध्यिका AD की लंबाई। माध्यिका AD की लंबाई। लंबाई किसके सूत्र से बनाएंगे? बीच की दूरी के सूत्र से। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस बार देखो क्या होगा। अब यह x1 y1 नहीं रहेगा, ये वाला। अब यह हो जाएगा x1 y1
और नीचे वाला जो निशान ज्ञात किए हैं वो होगा x2 और y2। तो बीच की दूरी का सूत्र मान रखो। देखो जी कैसे आएगा, देखना बोर्ड पर। देखो यहाँ पर x1 का मान कितना है -1 माइनस सूत्र वाला, x2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों निशान रख दिया। हल कितना है देखो, -1 -2 का वर्ग प्लस 4। तो समझना 3 में से आधा घटाएंगे, चाहे आप एलसीएम लेकर हल कर सकते हो, चाहे आपकी मर्जी। 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा। 2.5 का वर्ग कितना होता है 25/4। समझ रहे हो? जैसे ऐसे देखो 3 - 1/2 है तो एलसीएम ले लेना। 3 दूना 6, 1 कम 1 बटा नीचे 2, 6 में से 1 घटा 5/2, 5/2 का वर्ग 25/4। जैसे आप चाहें ऐसे घटा लो। 3 में से आधा घटा 2.5 भी, 2.5 का वर्ग कितना होता है मतलब समझ लेना ऐसे ही। और एलसीएम ले लो बाबू, 4 चौके आप 25 से कम 25 नीचे बटा कितना 4, इसको और गुणनखंड कर देना। 25 16 कितना हो जाएगा 41/4। चूंकि 4 का गुणनखंड हो सकता है लेकिन करने की जरूरत नहीं है। क्या यही आपको माध्यिका की लंबाई सिद्ध करनी थी? सिद्ध हो गया, बस आसानी से बन जाएगा आपका माध्यिका की लंबाई।